जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम दोस्तों को पहले भी इस मौजू पर मैं वजाहत पेश कर चुका हूँ कि ये जो टैक्स लगने वाला काम है, ये टैक्स इस तरह से नहीं है कि सीधा ही 20.5 टैक्स लग गया है। ये बेसिकली जो डिपॉजिटर्स थे, जो परचेज़र थे, वो कैश के ज़रिए ऑनलाइन करवा देते थे। और मुख्तलिफ अगर किसी के 10 मुलाज़िम हैं तो 10 मुलाज़िमों के नाम पे किसी पे 1 मिलियन, किसी पे 5 लाख, किसी पे 10 लाख। तो इस तरह से जो बड़ी ट्रांज़ैक्शन थी कंपनियों की, वो तो अपनी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनकी सेल जो है वो सेल टैक्स में भी रिपोर्टेड होती है। उनके लिए टेक्निकली एवेजन ज़रा मुश्किल होती है, तो वो अपनी चीज़ें रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उनके एंड पे एफबीआर को कोई ख़ास इश्यू नहीं था। इश्यू ये था कि जो लोग इतनी बड़ी तादाद में रिटेलर काम कर रहे हैं, दीज़ रिटेलर्स आर नॉट रिपोर्टिंग प्रॉपर फिगर्स टू द एफबीआर एंड नॉट पेइंग द टैक्स एप्लीकेबल ऑन देम। तो उसका इन्होंने इलाज ये किया कि इन्होंने कहा कि हम जो रिटेलर है उसकी बैंक स्टेटमेंट को किस तरह काबू कर सकते हैं। वो इस तरह कर सकते हैं कि हम हर ट्रांजैक्शन जो है उसकी पाबंदी लगा दें कि ये ऑनलाइन हो या ट्रांसफ़र हो या नॉट इन द कैश फॉर्म हो, ताकि उनको ट्रेस करने में आसानी हो जाए। जब एफबीआर ने ये लगाया तो इससे क्या हुआ कि जो सेलर है, जो परचेजर हैं, उनके अकाउंट्स की जो फिगर है वो अल्टीमेटली एक खास क्वांटम से ज़्यादा जब जाती है तो वो एफएमयू में भी जाती है। कंप्लायंस पहले सबसे चेक करती है, फिर एफएमयू में जाती है, फिर इधर उधर वो एफबीआर के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है सर्टन लिमिट्स जब क्रॉस कर जाती है। तो उसके ऊपर इन्होंने जो है वो ह्यू एंड क्राई किया है। और साथ जो थे ना जी अपने सेलर्स, जो बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रिटेलर्स को, इस पे उन्होंने अपने तौर पे एक फिगर कैलकुलेट करके बता दिया जी इस पे 20.5 टैक्स लगेगा। एक्चुअली ये है कि जो बंदा सेल करेगा, वो जो सेल करेगा तो सेल के ऊपर अगर उसके अकाउंट में 2 लाख से बड़ी कैश ट्रांजैक्शन आई होगी, तो उसके टोटल एक्सपेंसेस में से इस 2 लाख का जो एप्लीकेबल पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस बनेगा, वो एफबीआर डिसअलाउ कर देगा। जब वो उसको डिसअलाउ करेगा तो इनकम में ऐड हो जाएगा। यानी मैंने कहा कि मैंने 100 रुपया कमाया है और मैंने 50 रुपये खर्चा है, तो मेरी 50 आमदनी है। तो वो मुझे कहेंगे जी आपने जो 50 कमाए ना, इसके अगेंस्ट 5 रुपये हम काट लेंगे क्योंकि फलां ट्रांजैक्शन आपकी कैश में आई है। तो उस वजह से जो सेलर है, प्रोड्यूसर है, जो बड़ी कंपनी है, उसको ये प्रॉब्लम होगी कि उसको टैक्स एडिशनल देना पड़ेगा ड्यू टू एनकरेजमेंट ऑफ द कैश ट्रांजैक्शंस। अब उन्होंने एक फिगर कैलकुलेट खुद ही करके 20.5 बता दी कि जी इतना हम ज़्यादा चार्ज करेंगे। मकसद उनका भी यही था कि लोग जो है वो ट्रांसफ़र की बजाय, कैश की बजाय ट्रांसफ़र पे आ जाए। अब इसको फिगर को जो है वो कैलकुलेट किया गया और उसके बाद बस आपको पता है गवर्नमेंट कई दफ़ा ये कोशिश कर चुकी है कि रिटेलर्स को और जो मार्केटों में लोग बैठे हुए हैं, तो उन सबको क्या टैक्स नेट में प्रॉपर लेके आए। वो टैक्स नेट में तो हैं, लेकिन किसी बंदे की अगर 1 करोड़ रुपए इनकम है तो वो 5-6 लाख 10 लाख डिक्लेयर करता है, बाकी पे टैक्स नहीं देता। तो इस तरीके से उन्होंने इसको काबू करने की कोशिश की है। ये टैक्स कभी लगा ही नहीं था कैश ट्रांजैक्शन वालों पे, और ना ये मतलब इसका कोई प्रपोजल थी। तो इसीलिए एफबीआर के मेंबर साहब ने उसको बड़ी वजाहत के साथ बताया है कि जी हम ऐसा कोई टैक्स हमने लगाया ही नहीं है। तो मैंने भी ये मुनासिब समझा, पहले भी इस मौजू